आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच ये आखिरी टी20 मुकाबला, सीरीज डिसाइडर ये मुकाबला था, जहाँ पे कहीं ना कहीं देखे तो टॉस से श्रीलंका ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, और जिम्बाब्वे ने जो बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा वो कुछ अलग ही स्तर तक दिखाई दिया। वहाँ पे तारिवान मारूमानी ने जो बल्लेबाजी किया, जो आक्रामक रवैया दिखाया, चाहे शॉन विलियम्स की बात करें, चाहे सिकंदर रजा कप्तान की बात करें, शुरुआती क्षण से ही वही इंटेंट दिखाते रहे। पावर प्ले में भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। जो ब्रायन बैनेट कहीं ना कहीं 8 गेंदों में 13 रन बनाकर चलते बने। दुष्मत चमीरा नहीं चलता क्या था, एक कैच दे बैठे थे कुशल पेरेरा के द्वारा, लेकिन बिनुरा फर्नांडो को जो छक्के चौके लगाए थे शुरुआती क्षण से, वहाँ पे मारूमानी ने फिर लगातार चौके लगाए चरित्र श्रीलंका के ऊपर, और पावर प्ले में ही स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। दुष्यंत हेमंत आए थे, दुष्यंत हेमंत अभी विकेट्स चटकाए, लेकिन दुष्यंत हेमंत फिर भी देखे तो महंगे रहे। यानी कि पावर प्ले में जो दबाव बनाना चाहिए था जिम्बाब्वे को, वो दबाव पूरी तरीके से था, और पावर प्ले में अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए। पावर प्ले में करीबन करीबन अगर आप खास तौर पे देखें तो 60 रन के करीब बन चुके थे, तो अच्छा खासा स्टार्ट मिल चुका था। शॉन विलियम्स से भी एक केमियो पारी खेला, 11 गेंदों में 23 रन। दुष्यंत हेमंत के शिकार हो गए आखिर में जाकर, लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे थे, और एक आसान सा कैच था, मतीशा पतिरन उतरा। फिर कप्तान सिकंदर राजा है, सिकंदर राजा ने 18 गेंदों में वो जो 28 रन की पारी खेली, जहाँ पे एक छक्का भी लगाया था, वो एक कारगर साबित हुआ। दुष्यंत हेमंत को बल्लेबाजी करारा प्रहार, फिर दर्शन शनाका ने भी गेंदबाजी की, मतीशा पथिराना, तो कहीं ना कहीं सभी गेंदबाज महंगे रहे। मैं खास तौर पर कहूंगा तो जिम्बाब्वे के जो इंटेंट था और जो पार्टनरशिप था वो जबरदस्त दिख रहा था। जो छोटी छोटी पारी सभी आकर अपना रोल पूरी तरीके से बखूबी निभा रहे थे, और वहाँ पे पूरी तरीके से प्रभाव दिख रहा था। वो जो रन बनाने की सिलसिला, और ख़ास तौर पे रन बनाने की जो जद्दोजहद पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे। बीच बीच में थोड़ा बहुत धीमा सा अच्छी खासी स्पेल डाल गए थे दुष्यंत हेमंता या फिर चरित्र श्रीलंका, लेकिन दुष्यंत हेमंता के ओवर में कुछ जब विकेट्स गए, वहाँ पे कुछ छक्के चौकों की भी वॉचर होते हुए दिखाई दिया। हालांकि मारूमानी अर्शदीप के पारी खेला, बीच में थोड़ा बहुत धीमा सा हो गए थे, लेकिन स्टंपिंग हो गए, जिसके कारण 51 रन की एक शानदार अर्शदीप के पारी खेला। 44 गेंदे, थोड़ा बहुत ये वक्त लगाया आखिर में, लेकिन बाद में जो आखिरी 2 3 4 ओवर थे, वहाँ पे भी अच्छी खासी आक्रामकता दिखाई। रायन बर्ड ने भी कुछ छक्के लगाए, रायन बर्ड ने भी आकर अपना बखूबी तजुर्बा दिखाया। और फिर 15 गेंद में 26 रन की पारी के लिए दुष्मत चमीरा, कुछ कैचेस भी छूटे थे, और फील्डिंग भी कुछ साधारण सा दिखे कुछ कुछ जगहों पे। गेंदबाजी भी कुछ खास उस स्तर तक दिखा नहीं, लेकिन दुष्यंत हेमंता उस बीच भी 3 विकेट चटका कर लेकर गए थे। फिर देखे तो वही कोशिश थी। 20वें आखिरी 2 3 ओवर्स में विकेट्स भी गिरे, नो बॉल्स भी हुए, छक्के भी लगाए। रॉयन बर्ड ने वहाँ पे टोनी मुयोंगा आते हैं, चौका लगाए थे, एक छक्का लगाते हैं। मतीशा पतिराना को मुसकी हुआ ने जो पिछले मैच में क्या, इसी मैच में भी वही कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे आखिरी 2 3 ओवर में थोड़ा बहुत महंगे गए, 10 12 14 रन के ओवर आए। आखिरी ओवर मतीशा पतिराना ने किया था, वहाँ पे चलता क्या ब्रैड एवंस को, और एलबीडब्ल्यू के शिकार फिर वही टोनी मुयोंगा वहाँ पे थे, वही विकेट्स गिरते चले गए, रनआउट्स भी हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो बेहतर बल्लेबाजी देखा। आखिर में जाकर गराबा आखिरी गेंद में चौका लगा, 191 रन बना चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यह लक्ष्य प्राप्त करना श्रीलंका के लिए यह मुश्किल सा हो सकता है, क्योंकि उससे पहले 194 रन ही प्राप्त किए थे T20 में चेस करते हुए। लेकिन ज़बरदस्त ये रन्स दिखाई दिया, खासतौर पे आप मरुबानी से लेकर के राजा, रॉयन बर्ड, वहाँ पे शॉन विलियम्स जो छोटी छोटी पारी के लिए तेज तरार पारी, चाहे मुसेकिवा की बात करें, तो बेहतर दिखे आज जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम। और कहीं ना कहीं वहाँ पे 2 विकेट चमेरा, एक कैच छूटा था, बना 3 विकेट आज भी ले जाते। 4 ओवर 33 रन थोड़ा बहुत महंगे रहे। श्रीलंका में कहूँगा 3 ओवर 19 रन, सो थोड़ा बहुत रना बॉल से गेंदबाजी की है। दुष्यंत हेमंत महंगे रहे, 4 ओवर 38 रन, 3 विकेट फिर भी चटकाए, लेकिन आज बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से आज उस इंटेंट के साथ उतरे थे कि इस सीरीज को अपने नाम किया जाए। लेकिन उसके बाद जो श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने वो जो कारनामा करके दिखाया, चाहे मुजरबानी हो चाहे गराबा हो, वहाँ पे प्रथम निशंका हो, कुशल मेंडिस, वो करारा प्रहार, वो पहले एक आध ओवर थोड़ा बहुत दिखते, पहले ओवर से ही चलता शुरुआत करते, वहाँ पे 2 चौके लगाते निशंका, तो फिर अगले ओवर में मुजरबानी को कुशल मेंडिस प्रहार करते हैं। फिर रिचर्ड गराबा को छक्के चौके लगाते, क्या खूबसूरत अंदाज में निशंका ने उनको छक्के चौके लगाया। फिर वही ब्रैड इवंस आया, ब्रैड इवंस ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो ब्लेसिंग मुजरबानी के पावर प्ले में जो गेंदबाजी कर रहे थे, वो 5वां ओवर, वहाँ पे जो कुशल मेंडिस ने करारा प्रहार, पुल शॉट, वहाँ पे कहीं ना कहीं देखे तो वहाँ पे स्क्वेले के ऊपर से छक्का, उस ओवर में 18 रन, तो पावर प्ले जबरदस्त घटा। वहाँ पे
कुशल मेंडिस का ब्रैड इवंस ने चटकाया था विकेट। टॉप एच ने कहा ऊपर मारा था और कहीं ना कहीं वहाँ पे जबरदस्त वो कैच सिकंदर रजा द्वारा और ब्रैड इवंस ने चटकाया तो था, लेकिन उसके बाद रन्स रोकने का सिलसिला वहां पे रुका नहीं रहा। फिर भी प्रथम निशंका का भी विकेट गया था। सिकंदर रजा आते हैं वहां पे, चलते करते हैं, निशंका को बोल्ड करते हैं तो वो बेहतर दिखते हैं। 33 रन प्रथम निशंका 20 गेंदों में, वहां पे कुशल मेंडिस 17 गेंदों में 30 रन। तो बेहतर शुरुआत ओपनर से जो चाहिए था वो ओपनर ने करके दिखाया। दोनों के बीच 58 रन की पार्टनरशिप पावर प्ले जबरदस्त घटा और उसके बाद कुशल पेरेरा और जो किया वो था कामिल मिश्रा और कुशल पेरेरा। ये कामिल मिश्रा इन दो मैचेस में दिखा दी उनके अंदर पूरी तरीके से तजुर्बा भी आने वाले समय में मिलेगा और एक अच्छा खासा पुख्ता नजर आ सकते बल्लेबाजी क्रम में, जहाँ पे एक युवा खिलाड़ी और अच्छा खासा उनके पास एबिलिटी है जो आने वाले समय में श्रीलंका को ये अच्छी खासी सर्विस दे सकते हैं। कुशल पेरेरा ने भी वही कोशिश की। आज कुशल पेरेरा को मौका मिला तो कुशल पेरेरा ने इस मौके को पूरी तरीके से भुनाया और एशिया कप से पहले जाने से पहले आपको ये कुछ बल्लेबाजों से कुछ उम्मीदें थी जो आकर अच्छी खासी बल्लेबाजी से ये एक्सपीरियंस गेन किया, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज थोड़ा बहुत निराश रहे और उसके बाद आखिर में बस तो पूरी तरीके से छाए हुए थे। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रन्स गए, वहाँ पे कामिल मिश्रा के कुछ जबरदस्त शॉट, क्या कट शॉट, क्या पुल शॉट, बेहतरीन अंदाज में डाउन द ग्राउंड छक्का भी लगाते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे मपोसा के ऊपर भी कहा करारा प्रहार करते हैं कामिल मिश्रा। कुशल पेरेरा भी और रिवर्स स्वीप का भी कुछ चौका लगाते हुए दिखते हैं। तो राजा ने बीच में कोशिश की थी विकेट चटकाने की और सिकंदर रजा ही मैं कहूंगा गेंदबाजी में थोड़ा बहुत बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे। बाकी ब्रांड बेनेट के है या सिकंदर रजा एक आध ओवर में तो पूरी तरीके से महंगे रहे। कुशल पेरेरा से लेकर चक्का मारते हुए दिखाई दिए, बड़े बड़े चक्के। तो कुशल पेरेरा जब तक टिके रहते हैं वहां पे लंबे लंबे चक्के लगाते हैं, लेकिन कामिल मिश्रा ने भी अपना पूरी तरीके से बखूबी वो जो काम कांडामा करने आए थे वो कांडामा करके दिखाया, चाहे गरावा हो चाहे ब्रैड इवंस हो। बाद में बस औपचारिकता ही था, बाद में छक्के चौके लगाए, आखिर तक का मैच गया ही नहीं। सिर्फ 17.4 ओवर में मैच खत्म हो गया। 193 रन बना गए, आखिर में चौका लगाकर मैच जीता वो कुशल पेरेरा ने लगाया था और इसी के साथ 2-1 से सीरीज अपने नाम करते T20 सीरीज। लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये T20 सीरीज, बहुत ही जबरदस्त ये लड़ाई देखने को मिला T20 सीरीज, जहां पे कामिल मिश्रा 73 रन अपना T20 करियर का पहला शतकीय पारी खेलते हैं। 43 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं, 2 छक्के। कुशल पेरेरा भी सिर्फ 26 गेंदों में 46 रन की नाबाद पारी। दोनों के बीच शतकीय पार्टनरशिप 117 रन मैच विनिंग पार्टनरशिप और आखिर में जिम्बाब्वे को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया था इन बल्लेबाजी क्रम में। तो चारों बल्लेबाजी जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है अपने पूरा बखूबी रोल प्ले किया और तेज तरह पारी खेलने को भी देखे और जबरदस्त। आखिर में ऐसा लगा कि 200 रन भी हो बनते तो शायद ये भी चेस करना मुमकिन सा हो गया था, लेकिन आज बल्लेबाजों दोनों ही टीमों की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखे थे और आखिर में थोड़ा बहुत या फिर बीच में थोड़ा बहुत और तेजी से रन्स बटोर सकते थे जिम्बाब्वे के खिलाड़ी, लेकिन आज गेंदबाजी वो कुछ धार दिखाई नहीं दिया। चाहे शॉन विलियम्स हो, चाहे वहाँ पे ब्रांड बेनर्ड हो, चाहे ब्रैड एवंस ने कोशिश की थी, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी और गरावा से वो आज नहीं हो पाए जो कल जो कारनामा करके दिखाया था। वही सिकंदर रजा 4 बॉल 29 रन 1 विकेट। सिकंदर रजा अमूमन रहते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, अच्छी खासी फील्डर भी है। तो सिकंदर रजा कप्तान ने तो भरपूर कोशिश की थी, बाकी खिलाड़ियों ने भी, लेकिन आखिर में हाथ ना आया कुशल पेरेरा और कहीं ना कहीं वहाँ पे कामिल मिश्रा की तूफान आया और पूरी तरीके से बहा खेले गया। तो जिम्बाब्वे 2-1 से ये सीरीज आते और श्रीलंका ये 8 विकेट की यह मैच जीता ही नहीं, ओडीआई के साथ साथ T20 सीरीज भी अपने नाम करके जाते और एशिया कप में जाने से पहले यह मैच बहुत ही जरूरी था, जिसके कारण और भी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा होगा। तो आने वाले समय में एशिया कप में और भी तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। तो अभी के लिए इतने रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।